जय हिंद जय भारत। जहीर खान नास्तिक चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और साथ में घंटी बजाएं। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो, कुरान में मैं अभी तक बहुत गलती निकाल चुका हूँ। आज की गलती के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आज की वीडियो यह साबित कर देगी कि कुरान शरीफ कोई अल्लाह की किताब नहीं है। यह किताब अनपढ़ों द्वारा लिखी गई किताब है जो 1400 वर्ष पहले रहते हुए उन्होंने लिखी थी। गलती नंबर 1, कुरान शरीफ की सूरा 79 और आयत है 32। इसमें लिखा है, और पहाड़ों को देखो उन्होंने उस धरती में जमा दिए। गौर से सुनना दोस्त, यह ज़मीन में जमा दिए हैं पहाड़ों को। अब इससे अगली सूरा में चलते हैं। कुरान की नमल 27 की आयत है 88। इसमें लिखा है, और तुम पहाड़ों को देखकर समझते हो कि वह जमे हुए हैं, हालांकि वह चल रहे होंगे जिस प्रकार बादल चलते हैं। यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को सुदृढ़ किया। निसंदेह वह उसकी खबर रखता है। तो दोस्तों सुना अपनी कितनी बड़ी गलती की है अल्लाह ने। एक जगह कह रहा है हमने पहाड़ों को जमा दिए हैं, और दूसरी तरफ कह रहा है हमने पहाड़ जो हैं वो बादल की तरह चल रहे हैं। अब चलते हैं अगली सूरा पर। कुरान शरीफ की सूरा बकरा की आयत है 29। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया और ठीक तौर पर 7 आकाश बनाए, और वह हर चीज़ को जानता है। अब चलते हैं नाजियात 79 की 27 आयत पर। क्या तुम्हें पैदा करना अधिक कठिन कार्य है, या आकाश को अल्लाह ने उसे बनाया? अब वह इसी की आयत है 28वीं। उसकी ऊंचाई को खूब ऊंचा करके उसे ठीक ठाक किया। अब आयत है 29। और उसकी रात को अंधकार में बनाया और उसका दिवस प्रकाश प्रकट किया। इसी की आयत है 30। और धरती को देखो इसके पश्चात, यानी बाद में, पश्चात का मतलब बाद में होता है, उसे फैलाया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी कितनी बड़ी मिस्टेक है। बकरा की 29 में कहता है ज़मीन को पैदा किया, फिर आकाश की ओर रुख किया, और 79 में कहता है कि और उसकी रात को अंधकार में बनाया और उसे दिवस प्रकाश प्रकट किया, और धरती को देखो उसके पश्चात, यानी बाद में फैलाया। यह बहुत बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। अब चलते हैं आराफ की सूरा 7 और आयत है 54। कभी धरती को पहले बनाता है, फिर सूरज बनाने के बाद फिर धरती को बनाता है। यह बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। अब चलते हैं आराफ की सूरा 7 और आयत है 54। निसंदेह तुम्हारा रब वही है अल्लाह जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह रात को दिन पर ढांकता है, जो तेजी से उसका पीछा करने में सक्रिय है, और सूर्य, चंद्रमा और तारे भी बनाए इस प्रकार कि वे उसके आदेश से काम में लगे हुए हैं। सावधान रहो, उसी की दृष्टि है और उसी का आदेश है। अल्लाह सारे संसार का रब है, बड़ी बरकत वाला। एक बात बताओ, अल्लाह एकमात्र ऐसा अल्लाह है कि यह अपनी तारीफ़ खुद करता है। दुनिया में आप कहीं भी देखोगे कोई किसी की कितनी भी मदद करे, पर कोई इंसान अपनी तारीफ़ नहीं करता। बस एकमात्र अल्लाह है जो पूरी कुरान में अपनी तारीफ़ खुद करता है। खैर, इसे छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब फसीलत की आयत है 9। और कहो, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने धरती को 2 दिनों में पैदा किया, और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो? वह तो सारे संसार का रब है। अब फसीलत की 10। और उसने उस धरती में उसके ऊपर पहाड़ जमाए और उसमें बरकत रखी, और उसमें उसकी खुराकों को ठीक अंदाजे से रखा। मांग करने वालों के लिए सामान्य रूप से यह 4 दिन में हुआ। अल्लाह खुद कह रहा है हमने धरती को और आकाश को 6 दिन में बनाए, जबकि अल्लाह खुद कहता है हमने 2 दिन में धरती को बनाया और 4 दिन में पहाड़ों को बनाया और 2 दिन में आकाश को बनाया। तो दोस्तों यह तो गणित ही ख़राब है, इसमें तो 8 दिन हो गए। तो दोस्तों यही है बहुत बड़ी मिस्टेक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
सलाम, नमस्ते। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।